नमस्कार दोस्तों। बैंकों को लेकर बहुत बड़ी खबर है। जो बैंक को निजीकरण सरकार कर रही है। सरकार क्यों कर रही है बैंकों का निजीकरण? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया। सबसे पहले आपको बता दें, देख सकते हैं हड़ताल भी चली है 2 दिनों की, और उसके बावजूद सरकार अपने फैसले पर अड़ी है। देख सकते हैं विरोध के बावजूद सरकार क्यों अपने फैसले पर अड़ी है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के फैसले के पीछे क्या वजह है, इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिटेल में बताया। उन्होंने ये बताया है, क्या बताया है, देश में कुछ बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैंक भी हैं जो संकटग्रस्त हैं। हमें ऐसे बैंकों की ज़रूरत है जो उच्च स्तर के हैं और कर्मचारी और ग्राहकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। उसके अलावा अब यहाँ पे उन्होंने डिटेल में और बताया है, देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने सारी चीज़ें बताई थी। यहाँ पे कर्मचारी देख सकते हैं हड़ताल कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, और 2 दिनों से हड़ताल चल रही है। इसके विरोध के बावजूद सरकार अपने फैसलों पर अड़ी है। तो यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे जो बताया है सारी चीज़ देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के फैसलों की जानकारी जब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रही थी, उस वक्त उनमें सवाल पूछा गया कि आखिर सरकार आपकी सरकारी बैंकों का निजीकरण क्यों कर रही है। इसके जवाब में वित्त मंत्री ने बताया, देख सकते हैं क्या बताया, कि कुछ बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैंक का जो संकटग्रस्त है, जो ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने बताया कि हमें ऐसे बैंकों की ज़रूरत है जो उच्च स्तर के हो। बैंकों का मर्जर भी इसलिए किया जा रहा है ताकि बड़े बैंक निकलें और ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ये दोस्तों एक डिटेल में बताया है। आगे और देख सकते हैं, और वित्त मंत्री ने कहा है कि वित्तीय क्षेत्र में भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की मौजूदगी है और रहेगी। सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं हो रहा है। क्या बताया, सभी का नहीं हो रहा। ये जो हो रहा है, तो मतलब 4 बैंकों का बता रहे हैं, 4 बैंकों को हो रहा है। चलो इसके अपन इसका निष्कर्ष का अपन लास्ट में निकालेंगे, क्या निष्कर्ष इसका अपनी तरफ से ये जो होने वाला है। मैं केवल उन बैंकों की पहचान की गई जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और पूंजी नहीं जुटा पा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जिन बैंकों के प्राइवेटाइज होने की संभावना है, उनके साथ हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे काम करते रहें और कर्मचारी और ग्राहकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। हम उन्हें इसलिए प्राइवेट कर रहे हैं ताकि वे मजबूत हो सके और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा ध्यान रखा जा सके, और कर्मचारियों के हितों को भी रखा जाएगा पूरा ध्यान। देख सकते हैं सीतारमण ने कहा है कि वित्त मंत्री कि बैंक बिक रहा है और प्राइवेट बन जाएगा, यह मान लेना सही नहीं है। सालों से इन बैंकों में काम कर रहे कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी सैलरी, स्केल, पेंशन, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सेक्टर चाहे कोई भी हो, विनिवेश वाली हर यूनिट के साथ इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वे इकोनॉमी में सहयोग करें, संकटग्रस्त यूनिट मजबूत होकर काम जारी रख सके, उनमें पैसा आ सके, वे मौजूद हो सके, इसलिए उनके प्राइवेट सेक्टर का निवेश खोला जा रहा है। अब दोस्तों सारी चीज़ें आ गई है। अब वित्त मंत्री ने अपनी तरफ से यहाँ पे बता दिया है। ये देखो वो कि निजीकरण करने में यानी कि अड़ी गए, निजीकरण ये करने वाले हैं। अब इससे जो बैंकों ने हड़ताल भी की है, क्यों हड़ताल की है, तो वो बिल्कुल उनके पक्ष में उन्होंने की, तो सही है, जहाँ तक संभावना है सही है। और मेरा मानना सही है। देखो सबका अलग अलग मानना हो सकता है, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, आपके अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरे विचार है कि बिल्कुल जो हड़ताल की है बिल्कुल सही की है। और ये जो फैसला लिया है सरकार ने, तो ये फैसला यानी कि एक तरीके से पूरी तरह से भारत के हित के लिए और भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत के जो लोगों के कल्याण के लिए एकदम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? इससे क्या होगा, आपको बताया, सारी जो चीज़ें हैं निजीकरण में चली जाएगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सारी जो बैंक चले जाएंगे। तो अपनी दोस्तों देखो हर चीज़ कोई भी जाता है तो सरकार से आस लगा के जाता है। सरकारी बैंक फिर मात्र 5-7 बैंक बचेंगे, उसके पश्चात तो वो अब एक अपने ही शेड्यूल्स बनाते हैं, क्या मतलब एक प्रकार लोन देना है और क्या मतलब ट्रांजैक्शन चार्ज है। उसके अलावा तो जो बड़ी समस्या आएगी वो आएगी यानी कि सरकारी वैकेंसी की। अभी जो मान लो बैंक में जो कर्मचारी काम करें उनका तो हित हो जाएगा, उनको तो लाइफ टाइम सैलरी जो कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे, उनका पेंशन में चलेगी। लेकिन आगे वैकेंसी दोस्तों, सरकारी वैकेंसी बंद हो जाएगी बैंकों के लिए, क्योंकि फिर प्राइवेट अपने मन से इंटरव्यू के माध्यम से अपने चहितों को लगाएंगे, या फिर बहुत कम मिनिमम सैलरी में लगाते हैं। अभी सरकार की सैलरी और प्राइवेट बैंकों की सैलरी में आप देख ली, तुलना कर लीजिए, तो मतलब वो जो दोस्तों जो आगे जो नौजवान है, आगे जो बेरोजगारी पहले से काफ़ी ज़्यादा है, और अब आगे जो नौजवान हैं उनके लिए दोस्तों जो वैकेंसियां हैं सरकार के बैंकों में वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि जब सरकार बैंक ही नहीं रहेंगे तो वैकेंसियां कहाँ से आएगी। तो यही चीज़ दोस्तों, और भी सारी चीज़ें रेलवे में देख लीजिए, किसी भी चीज़ का निजीकरण जो हो रहा है दोस्तों, तो मेरा मानना यह है कि मतलब पूरी तरह से दोस्तों ये सही नहीं है। हो सकता है कि देखो सही हो, सरकार की सोच सही हो, लेकिन सबका अलग अलग मानना होता है। जैसे कि सरकार देखो विपक्ष में अब बैठती है, तो इस प्रकार ये अपनी अपनी सोच है। अब आपकी सोच दोस्तों क्या है, आप अपने ये मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आप अगर दोस्तों इंट्राडे के ग्रुप से दोस्तों इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे फिर 5 मंथ की सर्विस आपको फ्री दी जा रही है। कल भी 100% की एक्यूरेसी है, ओनली जो एक स्टॉप लॉस है 7 कॉल में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ग्रुप है, यहाँ पे 100% की एक्यूरेसी, बैंक निफ्टी टारगेट सक्सेसफुल, निफ्टी का देख सकते हैं दोनों टारगेट यहाँ पे सक्सेसफुल। आप यहाँ पे टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन ग्रुप में। ऑप्शन ग्रुप में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन और निफ्टी का ऑप्शन दोनों टारगेट सक्सेसफुल। अब दोस्तों यहाँ पे 4 कॉल सक्सेसफुल हो चुके हैं, 100% की एक्यूरेसी। अब मैं चलता हूँ दोस्तों कैश मार्केट में।
कैश मार्केट में दोस्तों आपको 3 कॉल दिखेगी, जिसमें दोस्तों एक कॉल स्टॉप लॉस है, आपको मैंने यहाँ बता भी देख सकते हैं। एसबीआई का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे आया, लिखा भी यहाँ पे। एक्सिस बैंक का टारगेट सक्सेसफुल, उसके बाद दोस्तों आपको मैंने दिया बंधन बैंक का टारगेट सक्सेसफुल। ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट रहा है। कुल मिला के आपको यहाँ पे 3 कॉल, यहाँ पे 4 कॉल, वहाँ पे 7 कॉल दिखे। 7 कॉल में दोस्तों आपको 6 कॉल टारगेट सक्सेसफुल देखने को मिले हैं। सारी कॉल दोस्तों आपको मिल रही फ्री के अंदर। आपको दिए गए लिंक पे आप स्टॉक पे अकाउंट ओपन करवाना है, मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ताकि आपको मैं 5 मंथ की सर्विस फ्री में दे सकूँ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।